बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन, लिक्विड ही सॉल्यूट होगा और लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा। तो तीन टाइप्स पॉसिबल हैं। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, यानी ऐसे लिक्विड्स जो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। मिसिबल मतलब कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली हल हो जाते हैं। इमिसिबल यानी जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी हल नहीं होते, ऐसे लिक्विड्स। और पार्शियली मिसिबल, वो लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर कुछ हद तक हल हो जाते हैं, उनको पार्शियली मिसिबल कहते हैं। तो कंप्लीटली मिसिबल की एग्जांपल्स क्या हैं, यानी ऐसे लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हल हो जाएं, जिस तरह से वाटर प्लस एथानॉल। वाटर प्लस एथानॉल, एथानॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। वाटर के अंदर एथानॉल या एथानॉल के अंदर वाटर, चाहे इसको सॉल्वेंट कर लो या इसको सॉल्वेंट कर लो। जिसको सॉल्वेंट करना है उसकी मिकदार ज़्यादा ले लो, जिसको सल्यूट करना है उसकी मिकदार कम ले लो, लेकिन ये कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। इस तरह से एथानॉल ले लेते हैं। एथानॉल प्लस ईथर, एथानॉल प्लस ईथर, ये भी एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं, एग्जांपल्स आप उनकी देख सकते हैं खुद। बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं जब हम उनको एक दूसरे के अंदर मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब ऐसे जो सॉल्यूशंस बनते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है दो लिक्विड्स को मिक्स करने से, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल हो भी सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो आगे चल के जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वहाँ पे बात करेंगे। और फिर जब हम ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करते हैं जो कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, जो इस तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है, जब मिसिबल होते हैं वो प्रोसीजर एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है। और दूसरा वॉल्यूम का मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होता, अमूमन या तो ज़्यादा होता है या इससे कम होता है। फिर इसके बाद अगर हम इमिसिबल लिक्विड्स की बात करें, ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते, यानी बिल्कुल हल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इस तरह से वाटर प्लस बेंजीन, इस तरह से वाटर प्लस टॉलिन भी है इसके अंदर। कोई भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अट्रैक्शन शो नहीं करते, कम्प्लीटली इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। थर्ड नंबर पे है, जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना है, पार्शियली मिसिबल, यानी दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर कुछ हद तक तो हल हो जाते हैं लेकिन कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते। उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ये है वाटर प्लस ईथर। वाटर प्लस ईथर सिस्टम है ये। जब हम वाटर को ईथर के अंदर डालते हैं या ईथर को वाटर के अंदर डालते हैं, दोनों की हम इक्वल अमाउंट लेते हैं, तो इस तरह से दो लेयर्स हमें बनी हुई नज़र आती हैं। जो लोअर लेयर होती है वो वाटर की होती है और जो अपर लेयर होती है वो ईथर की होती है। ईथर चूँकि लेस डेंस होता है वाटर से, तो वो ऊपर रहता है और वाटर जो होता है वो नीचे होता है। अब चूँकि ये पार्शियली मिसिबल है, पार्शियली मिसिबल का मतलब है कि कुछ हद तक वाटर, अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ये ईथर की लेयर है, यानी ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट है। नीचे वाली लेयर वाटर की लेयर है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब कुछ वाटर ईथर के अंदर हल होगा, यानी वाटर यहाँ से मूव करेगा, कुछ वाटर ईथर के अंदर चला जाएगा, यानी वाटर सल्यूट होगा, ईथर वहाँ पे सॉल्वेंट होगा। और कुछ ईथर जो होगा वो किस लेयर के अंदर आ जाएगा? वाटर वाली लेयर के अंदर, क्योंकि ये पार्शियली मिसिबल है। कुछ वाटर
यानी वाटर एज ए सल्यूट एक्ट करेगा, वो ईथर वाली लेयर में चला जाएगा, और कुछ ईथर वो एज ए सल्यूट एक्ट करेगा, वो किस लेयर के अंदर आ जाएगा, वाटर वाली लेयर के अंदर। कितने परसेंट बनता है? जो ये ऊपर वाली लेयर होती है ये होती है 1.2% वाटर सोल्यूशन। यानी ईथर के अंदर जो वाटर की सॉल्युबिलिटी है, अगर हम ईथर को सॉल्वेंट कंसिडर करें और वाटर को सल्यूट, तो 1.2% तक जो वाटर होता है वो ईथर के अंदर हल हो जाता है। यानी इसको ऐसे समझ लो कि अगर जो टोटल सोल्यूशन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पढ़ा हुआ है हमने, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम होगा ईथर का वो होगा 98.8%, इतना ईथर होगा, और बाकी 1.2% क्या होगा, वाटर। इसको हम कहते हैं 1.2% वाटर सोल्यूशन। यानी वाटर चूँकि सल्यूट है तो इसलिए यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, बाकी सारा ईथर होगा। और जो नीचे वाली लेयर होगी ये होगी 6.5% ईथर सोल्यूशन, यानी 6.5% इसमें ईथर होगा, बाकी सारे का सारा इसमें वाटर होगा। तो ये याद रखना है, जो नीचे वाली लेयर है इसमें वाटर सॉल्वेंट है, और जो ऊपर वाली लेयर है इसमें ईथर सॉल्वेंट है। क्योंकि ये पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं, दो अलग अलग लेयर्स हमको नज़र आएंगी, लेकिन कुछ वाटर नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर में चला जाएगा। कितने परसेंट सोल्यूशन बनाएगा ये? 1.2%। और कुछ ईथर ऊपर वाली लेयर से वाटर वाली लेयर में चला जाएगा, यानी सल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा और वाटर वाली लेयर में चला जाएगा। और कितने परसेंट सोल्यूशन बनाएगा ये? 6.5% ईथर सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद ये मज़ीद सॉल्युबल नहीं होते किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो ज़ाहिर बात है सॉल्युबिलिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ये हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यहीं से एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो, इनको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो किसका है? वो वाटर इन ईथर, यानी वाटर का ईथर के अंदर सॉल्यूशन है और सैचुरेटेड है, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर मज़ीद वाटर ऊपर वाली लेयर में नहीं जा सकता। और जो नीचे वाला सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है ईथर इन वाटर, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और ईथर यहाँ पे सल्यूट है। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो। जब भी हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो दो सॉल्यूशंस बन जाते हैं, दो अलग अलग लेयर्स होती हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन बन जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। जब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इनकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। ऊपर वाली लेयर 1.2% वाटर सॉल्यूशन है तो वो उतना ही रहेगा, नीचे वाली लेयर 6.5% ईथर सॉल्यूशन है तो ये इतना ही रहेगा। और एग्जांपल इसकी वाटर फिनोल सिस्टम, वाटर फिनोल सिस्टम। इस तरह से वाटर निकोटीन सिस्टम भी हो सकता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। वाटर फिनोल सिस्टम, फिनोल का फार्मूला क्या होता है? C6H5OH, ये फिनोल का फार्मूला होता है, ठीक है। तो जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और फिनोल को मिक्स करते हैं तो दो लेयर्स हमें बनती हुई नज़र आती हैं। जो नीचे वाली लेयर होती है ये फिनोल की होती है क्योंकि फिनोल ज़्यादा डेंस होता है, और ऊपर वाली लेयर वाटर की होती है, वाटर लेस डेंस होता है, ये ऊपर रहता है, फिनोल नीचे रहता है। अगेन ये दोनों पार्शली मिसिबल है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली लेयर से कुछ वाटर नीचे वाली लेयर फिनोल में आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन बन जाएगा वाटर का फिनोल में सॉल्यूशन। और नीचे वाली लेयर से कुछ फिनोल किस लेयर में चला जाएगा? वाटर वाली लेयर में, वो सॉल्यूशन बन जाएगा फिनोल इन वाटर, ठीक है। वहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होगा, ऊपर वाली लेयर में वाटर सॉल्वेंट होगा और नीचे वाली लेयर के अंदर फिनोल सॉल्वेंट होगा। कितने कितने परसेंट बनेगा? जो ऊपर वाली लेयर होगी वो होगी 5% वाटर फिनोल सोल्यूशन, यानी 5% फिनोल जो है वो ऊपर वाली लेयर में मूव कर जाएगा वाटर वाली लेयर में। और नीचे वाली लेयर होगी वो होगी 30% वाटर सोल्यूशन। 30% वाटर जो है वो इस लेयर के अंदर आ जाएगा, फिनोल वाली लेयर के अंदर। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएंगे जिनको हम कंजुगेट सोल्यूशन कहते हैं। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैंने पहले बताया टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इनकी जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो ये दो लेयर्स हमें बनती हुई नज़र आएंगी। ऊपर वाली जो लेयर होगी वो होगी फिनोल इन वाटर, 5% फिनोल इन वाटर सोल्यूशन, और जो नीचे वाली लेयर होगी ये होगी 30% वाटर इन फिनोल सोल्यूशन जो होगा। दो यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएंगे। अब एक यहाँ पे टर्म आती है अपर कंसुलेट टेम्परेचर।
अपर कंसुलेट टेम्परेचर, या इसको एक और नाम भी देते हैं, वो भी याद रखना है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अपर कंसुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ये क्या होता है, मैंने बताया कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं दो ये वाले, ठीक है, ये एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर होते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये सॉल्युबिलिटीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पे जाके वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। जिस तरह ये वाला सिस्टम है वाटर फिनोल सिस्टम, इसके लिए जो टेम्परेचर है जिसको हम अपर कंसुलेट टेम्परेचर कहते हैं या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, ये होता है 65.9 डिग्री। ये होता है इसके लिए अपर कंसुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचेगा तो ये वाली जो लेयर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ये होमोजीनियस हो जाएगा, यानी ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। इस तरह से हर पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम के लिए कोई ना कोई अपर कंसुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है जहाँ पे जाके वो दोनों जो लिक्विड्स होते हैं एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर कंसुलेट टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच टू partially miscible liquids become completely miscible is called upper consulate temperature और critical solution temperature। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है या शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेता है अपर कंसुलेट टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, एग्जांपल के साथ बनाओ। तो वाटर फिनोल सिस्टम का आपने याद रखना है कि दो लेयर्स बनती हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है ये 5% फिनोल सोल्यूशन होता है, नीचे वाली लेयर जो होती है 30% वाटर सोल्यूशन होता है एट 25 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इस टेम्परेचर पे आकर ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, ये लेयर्स हमें दिखना बंद हो जाएंगी। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर कंसुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो उम्मीद है ये 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन कंजुगेट सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, ठीक है, उसके बाद अपर कंसुलेट टेम्परेचर क्या होता है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।